बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आप तमाम स्टूडेंट्स का इंतज़ार हुआ ख़त्म। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची फर्स्ट ईयर मैथमेटिक आपके लिए गेस्ट पेपर लेकर आए हैं 2023। इसमें बेटा पहले मैं आपको थोड़ा सा मॉडल पेपर का बताऊंगी और उसके बाद फिर इंशाल्लाह आपके साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शेयर करेंगे, मॉडल एक्सरसाइज आपको बताएंगे, इवन क्वेश्चंस भी बता देंगे, रिव्यू एक्सरसाइजेस के इंपॉर्टेंट भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वीडियो को आपने पूरा वॉच करना है। इससे पहले मैंने आप लोगों को जो मॉडल पेपर एक्सप्लेन किया था तो मैंने उसमें बता दिया था, दोबारा बता देते हैं। पहले मॉडल पेपर इसलिए दिखा रही हूँ थोड़ा सा माइंड बनाने के लिए, और इसका सॉल्व भी मैं आप लोगों को इसी का PDF जो इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। फर्स्ट ईयर मॉडल पेपर सॉल्व अब वो भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपके पास जो वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स हैं। इसमें आपने करना ये है कि 20 नंबर के मतलब आपके 20 MCQs आएंगे और 1 नंबर का आपके पास 1 MCQs है, ठीक है जी। तो आपने ये 1 बाय 1 इस तरीके से देख लीजिएगा। इसका सोल्यूशन मैं आपको नहीं दे रही कंप्लीट। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका डिटेल लेक्चर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ और उसमें मैं एक्सप्लेन वीडियो बनाऊँ तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह ज़बरदस्त मैं इस पर जो है डिटेल लेक्चर आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और अदरवाइज़ अगर आप इसका सोल्यूशन लेना चाहते हैं तो उसका PDF भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको दूँगी, पूरे मॉडल पेपर का सोल्यूशन, ठीक है जी, वो आपको मिल जाएगा। आ जाते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी में आपके पास जो है बेटा ये आपके पास सेक्शन बी जो है इसमें 50 नंबर का जो है ये आपका सेक्शन बी होगा। सेक्शन बी जैसा कि आपको नज़र आ रहा है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, 50 नंबर के हैं। अटैम्प्ट एनी 10 पार्ट्स। आपने 10 सवालात के जवाब यहाँ से देने। देखिए अपने माइंड को इस तरीके से आपने बनाकर जाना है पेपर में कि आपने 3 सवाल जो है वो हर सेक्शन से अटैम्प्ट करने हैं। देखिए हर सवाल में 5-5 सवाल आपके पास आएंगे और उसमें से आपने 3-3 करने हैं। समझ में आया अभी आप लोगों को। अब आप देख लें, अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर का एक चैप्टर अच्छा था फर्स्ट चैप्टर, और मैट्रिसेस सेकंड चैप्टर, और वेक्टर एंड फंक्शन थर्ड चैप्टर आप अच्छे तरीके से कर चले जाते हैं, या आप इनमें से 2 चैप्टर भी बहुत अच्छे कर चले जाते हैं। जैसे अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर 1 कर लें वो तो आसान ही चैप्टर है, आप लोगों को पता है। और मैट्रिक्स में भी सारा गेम आपके सिर्फ इसके अंदर जो है वो डिटरमिनेंट फाइंड करना होता है, एक्सपेंड करना होता है, और आपने यहाँ पीरियड ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने होते हैं। आसान है अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से लेकर चलें तो। सवाल सिर्फ थोड़ा सा प्रैक्टिस बेस होते हैं या बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आप इन 2 सवालात की बहुत अच्छे से अगर प्रैक्टिस भी कर चले जाते हो ना बेटा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये फाइंड जैसे क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया गया, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ग्राफिकली। तो इस तरीके से अब ग्राफ वाला ये भी, अगर वेक्टर एंड फंक्शन में अगर आप ग्राफ बहुत अच्छा करके चले जाएँ तो एक सवाल तो कन्फर्म आपका ग्राफ का आएगा ही आएगा, ठीक है जी। जिस एक्सरसाइज में आपके ग्राफ है आप उसको कर लीजिए। मतलब कहने का ये है कि अपने आप को इस तरह प्रिपेयर करना है कि अगर आप पहला वाला 3 चैप्टर्स को बहुत अच्छा करेंगे तो आपका एक सवाल मतलब एक पार्ट आपका वहाँ पर आप सॉल्व कर पाएंगे जिसमें से आपने 3 सवालात के जवाब देने होंगे। इस तरह प्रिपेयर करना है अपने आप को, ठीक है। बच्चे कहते हैं जी हमने 3 चैप्टर कर लिए हैं और अब तो हमारा इसमें से पूरा पेपर आ जाएगा। नहीं, आप मॉडल पेपर को अगर थोड़ा सा देखें, मॉडल पेपर जस्ट लाइक अ पैटर्न पेपर, नॉट अ गेस्ट पेपर, ठीक है। आप लोगों ने इसको फॉलो करना है कि आपका पेपर पैटर्न इस तरीके से आएगा कि पहला वाला सवाल जैसे क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ मैंशन है, पहला वाला MCQ जिसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दिया जाता है, इसमें से 5 सवालात आए हैं और इसमें से आपने 3 सवाल के जवाब आपने देने होंगे। समझ में आ गया। सीक्वेंस एंड सीरीज एंड प्रोबेबिलिटी जो आपके पास है, इंडक्शन, बायनॉमियल थ्योरम, इसमें से भी आपके ये जो आपके 2 चैप्टर्स हैं, इन 3 चैप्टर्स में से मिलाकर आपका सवाल जो चैप्टर नंबर आपका 5, 6 और चैप्टर नंबर 7, इन 3 चैप्टर से मिलाकर आपका मेरा बेटा यहाँ पर सवालात आएंगे। तो अगर आप इसमें से कोई मतलब आपके पास चॉइस होगी, कोई एक चैप्टर आप इसमें से छोड़, अगर प्रोबेबिलिटी बहुत छोटा सा चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, अगर आप ये कर लेते हैं ना बेटा बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ईजी। अगर आप इससे सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी कर चले जाए ना आप यहाँ से, तो यकीन जानिए आप इसमें से 2 सवाल तो आप इसमें से कर ही सकते हैं। सीक्वेंस सीरीज अगर आपको मुश्किल लगता है आप छोड़ दें, बायनॉमियल थ्योरम कर लें, एक सवाल तो कंफर्म बायनॉमियल थ्योरम से आएगा, ठीक है जी। समझ में आ गया आप लोगों को। अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक से बताती हूँ कि आपने करने कौन कौन से। समझ में आ गया। अब आ जाता है लीनियर प्रोग्रामिंग एंड ट्रिग्नोमेट्री, आपके पास लास्ट के 2 चैप्टर्स हैं। इसमें से आपने क्या करना है बेटा कि जो ये जैसे कि लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल करनी होती है, आप सबको पता है, मैट्रिक में भी आप ट्रिग्नोमेट्री कर आए हो। इस तरीके से भी आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में अभी मैं आपको उसमें समझाती हूँ आपके गेस्ट पेपर में, आप देख लीजिएगा वो कहाँ से करना है। आपको समझ में आ गया है कि 3 सवाल आपके पास आए हैं। कितने सवाल आए हैं? 3 सवाल आपके पास आए हैं और उन तीनों सवालों में 3-3 सवाल के जवाब देने तो होगा 9। एक सवाल बच गया है। अब वो एक सवाल आपकी मर्जी है, आपको जहाँ से आता है वहाँ से कर लें। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 से अच्छा आ रहा है आप कर लें, अगर क्वेश्चन नंबर 3 में से आ रहा है कर लें, अगर क्वेश्चन नंबर 4 में से आ रहा है तो आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप लास्ट का जो है ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर और ये लीनियर प्रोग्रामिंग कर चले जाते हैं तो यकीन जानिए आप 4 सवाल यहाँ से अटैम्प्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से,
बहुत आसानी से आपके हाथ में नंबर हैं। बहुत ज़बरदस्त बना दिया है ये इन्होंने, जिस तरीके से पैटर्न पे मॉडल पेपर बनाया है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं सेक्शन सी डिटेल में। अब इस डिटेल में भी आपके पास 3 सवाल दिए गए हैं, ए बी कर दे दिया गया। अब यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये होगी कि अब ये जो ए बी की कहानी कर दी गई है, तो इसमें अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है बच्चों को ए आ रहा होता है, बी नहीं आ रहा होता, बी आ रहा होता। देखो, अगर इन्होंने आसानी सेक्शन ए में आप लोगों के लिए कर दी, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट ईयर का मैथ है, तो आपको हलवा तो नहीं देंगे, ए बी तो कर देना पड़ेगा, थोड़ा सा तो इनको करना पड़ेगा ना। और आपका जो ये मॉडल पेपर बनकर आया है, ये बहुत आसान है। अगर आप बेटा, अगर आप लाहौर बोर्ड देख लें, पंजाब बोर्ड देखें, फेडरल देख लें, उनका बहुत मुश्किल टारगेट पेपर होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इवन मज़े की बात तो ये होती है कि उसमें 10 ईयर वगैरह में से भी क्वेश्चन नहीं लग रहे होते, इतना मतलब टफ कंपटीशन होता है उन बच्चों का आप लोगों के साथ। तो आप लोगों को तो इतना मज़े का गेस्ट पेपर दे दिया है, ठीक है जी। इसमें क्या करना है आपको, अटैम्प्ट यानी 2 क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ पर 3 सवाल दिए गए, ए बी जिसके दोनों आ रहे हो पार्ट, वो आप अटैम्प्ट कर लीजिएगा। चलिए भाई, मॉडल पेपर तो आप लोगों को अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया है। अब आ जाते हैं हम अपने, इसका सॉल्व भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और दिखा भी दूँगी, ठीक है जी। वो भी आपने देख लेना है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको सॉल्व करवाऊँ, तो कमेंट में आपने लिखना ज़रूर है कि मिस आप मुझे मॉडल पेपर सॉल्व करवा दीजिए, मैं इस पर डिटेल लेक्चर बना दूँगी इंशाल्लाह। मतलब आपके रिस्पॉन्स पर है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट टारगेट पेपर, जिसका आपको इंतज़ार था, आ जाते हैं उसके ऊपर। इससे जो मैंने अपने पेज के ऊपर भी लगाया, अगर आप लोगों ने मेरा पेज अभी तक फॉलो नहीं किया, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बेटा मैं शेयर कर देती हूँ और बाद में वो मिस हो जाती हैं ना आप लोगों से ज़ाहिर है डिलीट हो जाता है मटेरियल वगैरह, लेकिन फेसबुक पर आप लोग उसको देख सकते हैं, सेव रहता है वहाँ पर। तो मैंने पोस्ट शेयर की थी आज, यहीं पर मैंने यहाँ पे बच्चों को बता दिया था। बच्चों ने कहा कि मेरे आप क्वेश्चंस में बताया करें, बुक में हमें मार्क करने में प्रॉब्लम होता है, तो आप इसको पीडीएफ फॉर्म में दें। तो इंशाल्लाह का पीडीएफ भी मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर में बनाकर इंशाल्लाह इसके ड्राइव पे पेश कर दूँगी। आ जाते हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू न्यू बुक, चैप्टर नंबर 1 में चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके 2 क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये सवाल आपके, वैसे तो एक्सरसाइज जो 1.3 और रिव्यू एक्सरसाइज इसमें से आपका सवाल आएगा, लेकिन आप ये करेंगे तो आपको लास्ट के क्वेश्चंस भी करना आएंगे, ठीक है जी। प्रैक्टिस ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज जैसा कि नज़र आ रहा है एक्सरसाइज 1.1, मैं अपना पेन ओपन कर लेती हूँ ताकि मुझे आसानी हो जाए आपको एक्सप्लेन करने में। ये देखें, जैसा कि चैप्टर नंबर आपके पास 1 है, चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसके 2 पार्ट करने हैं आपने। कौन से 2 पार्ट करने हैं, एक क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 करना है। जबकि जो क्वेश्चन नंबर 5 है और 6 है, 5 पूरा कर लीजिएगा, 6 के 2 सवाल कीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 7 एंड 8, ठीक है जी। मुझे समझ में आ गया होगा। आगे आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर आपका 9 पर, ही आपने पूरा करना है एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 7 का 1 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का 6 और 7 करना है, ठीक है जी। 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट और 5 कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। इसके आगे जो ब्रैकेट डाला है ना, इसका मतलब ये, यहाँ देखें, अगर मैं यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से मेंशन कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 फॉर एग्जाम्पल, इसके आगे ब्रैकेट में आपको 6 या 7 वॉट एवर इस तरह कुछ भी लिख कर दे रही हूँ, तो उसका मतलब ये क्वेश्चन नंबर 2 के ये जो पार्ट्स हैं ये करने हैं आपने सिर्फ, ठीक है जी। मुझे समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और 2 का जो है क्वेश्चन नंबर 2 एंड 5 कर लीजिएगा। रिव्यू एक्सरसाइज में इसका क्वेश्चन नंबर 1, 4, 7 एंड 5 का 2 पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिव्यू एक्सरसाइज ज़रूर कर जाइएगा। अब आ जाता है चैप्टर नंबर आपका 2, चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.1 आपने करनी है, और इसमें क्वेश्चन नंबर 7 का 1, क्वेश्चन नंबर 8 पूरा और क्वेश्चन नंबर 11 पूरा। एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 3 का 3 पार्ट, 4 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का 4 और 5 पार्ट, ठीक है जी। आ जाते हैं एक्सरसाइज 2.4 पर। 2.4 में क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पार्ट। बेहतर ये रहता है बेटा कि आप लोगों को बुक पे मार्क करवाया जाए। आप लोग कहते हैं इस पीडीएफ फॉर्म में दे दें, हम इतना बड़ा लेक्चर नहीं देख सकते, तो फिर इस वजह से ये क्वेश्चन नंबर 2, 3 कराना पड़ता है इस तरह में। लेकिन बुक पर एक्सप्लेन करने से ये होता है, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम आपको साथ साथ बुक की एग्जाम्पल्स के जरिए रिकॉर्डिंग बता रहे होते हैं और आपको हेल्प हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन आप लोग नहीं समझते ये चीज़, मिस हमें पीडीएफ दे दें बस, मिस आप हमें सिर्फ हलवा पका कर दे दें, हमें खाना भी मुश्किल है, तो बेटा ऐसा नहीं होता, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप बुक से जो चीज़ समझाई जाती है उसकी एक अलग बात होती है बनस्बत इस तरह पीडीएफ के। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और मार्क कर लीजिएगा अपनी बुक में, ठीक है जी। एक्सरसाइज हम थे जनाब एक्सरसाइज 2.4 पर। 2.4 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 4 का 2 पार्ट करना है, 4, 5 एंड 6 करना है, और जबकि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पूरा करना है। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 एंड 2 करना है।
एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 पूरा कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक सवाल ज़रूर आएगा। रिव्यू चैप्टर नंबर टू में क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 करना है। इसका भी रिलेशन इसी तरीके के सवाल आते हैं जैसे एक्सरसाइज 2.6 में है, क्योंकि इसमें एक सवाल ज़रूर आएगा। चैप्टर नंबर 3, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ बार बार बताऊँ उसमें ज़्यादा टिक लगाया करें। ये टारगेट एक्सरसाइजेज ही हैं। देखिए बच्चे कहते हैं मिस आपको इतना बड़ा गेस्ट पेपर, बेटा फिर तो अगर आप टारगेट एक्सरसाइजेस को देखें हिट करना पड़ता है। ये थोड़ी कि आपको 2 सवाल 3 सवाल बता दिया और आ गया, ऐसा नहीं होता। मैथ प्रैक्टिस बेस्ड होता है। हाँ, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता सकते हैं कि आप ये सवाल ज़्यादा करें, आपका ज़्यादा अच्छा इसमें से कवर अप हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ आ जाए चैप्टर नंबर 3 में। आपके पास जो वेक्टर का चैप्टर है, इसका एक्सरसाइज 3.1 इंपॉर्टेंट नहीं है, 3.2 इसकी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 और 14 कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5, 7, 9, 10, 11 करना है। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 करना है। एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 5, 6 करना है। और रिव्यू एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 3, 4, 5, 6 एंड 7 करना है। जबकि चैप्टर नंबर 4 आपके पास जो है, इसमें एक्सरसाइज 4.2 कर लीजिएगा। इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 5, 6 एंड 10। अच्छा, एक मज़े की बात बताऊँ मैं आपको, आज बड़ी अच्छी बात शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। हमारा जब बीएससी का पेपर था ना, बीएससी का हम एग्ज़ाम दे रहे थे, हमें अच्छे तरीके से याद है बेटा। आपको पता है स्टार्टिंग एक्सरसाइज जैसे कि एक्सरसाइज 1.1 हो गई और 1 स्टार्टिंग एक्सरसाइज कौन करता है? हमने क्या किया जी जनाब, हमने ना बच्चे ने, ये तो आती नहीं है इंपॉर्टेंट, ये वो उस ज़माने में बेटा एकेडमी वगैरह होती कोई नहीं थी। और हम जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी दे अल्लाह ताला, हमारे अगर प्रोफेसर अभी ज़िंदा हैं और अगर नहीं है तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बड़ी अच्छी बात शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो हमने क्या किया कि जो स्टार्टिंग एक्सरसाइज होती थी ना, हमने उसको बहुत अच्छी तरीके से किया। बच्चियाँ के मजाक उड़ाती थी, इसको कौन करता है, ये वो, इसको छोड़ो, ये थोड़ी आती है, ये वो। अब बेटा मैं तो कर गई, और आप यकीन जाने हमारे बीएससी का पेपर इतना आउट आया, इतना आउट पेपर आया। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसा कि हर साल आने वाला था वो नहीं आया। और 1.1 जो एक्सरसाइज है उसमें से एक सवाल पूरा 10 नंबर का आया, और जिसने मुझे क्लियर कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। 9 मैट्रिक में मेरे मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर आते थे, लेकिन बीएससी में सिर्फ अगर वो सवाल स्टार्टिंग एक्सरसाइज में ना कर जाती ना, तो मेरा जो है वो पेपर रुक जाता। तो मतलब कहने का ये है कि बाज़ दफ़ा ऐसा हो भी जाता है, ये बात नहीं है कि नहीं होता। लेकिन देखें वो होती है स्टार्टिंग की चीज़ें होती हैं। अगर आपने तो मैथ ज़ाहिर है अगर पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 1.1 पढ़ी है, आपने प्रैक्टिस की है, तो उसके लिए आपको 1.2 भी आती होगी। 1.2 देखो स्टार्टिंग एक्सरसाइज, क्योंकि इंट्रोडक्शन होता है, उसी से रिलेशन होता है आगे तक के एक्सरसाइजेस का। तो जो आपको टारगेट एक्सरसाइज बता रही होती हैं, ये तो आपने करनी है। तो मैं जो पेपर आपका बना रही होती हूँ, आप लोगों की इनफ है। ये मैं हर चीज़ देखते हुए, आपके मॉडल पेपर को देखते हुए, आपके एग्ज़ाम पैटर्न पेपर जो आपका आया है मॉडल पेपर, उसको देखते हुए अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं गेस्ट पेपर बनाती हूँ। कुछ हमारे प्रोफेसर्स होते हैं उनकी भी हेल्प ले लेते हैं, कुछ टीचर्स होते हैं उनकी हेल्प ले लेते हैं कि उनके गेस्ट में क्या है। इस तरीके से करके हम अपना प्रॉपर एक गेस्ट पेपर प्रिपेयर करते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है जी, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो चलें, टाइम ज़ाया हो गया, बहुत बातें कर ली, हमें आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 4.4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 पार्ट 5, 6, 7, 8, 9 करना है। एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6 करना है। एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट 4 और क्वेश्चन नंबर 3 का 4, 5, 6, 7, 8 करना है। आई थिंक ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। एक्सरसाइज 4.7 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 करना है। 4.8 का 3, 4, 5 करना है। 4.9 का 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 करना है। और रिव्यू एक्सरसाइज में से एग्जाम्पल नंबर और एग्जाम्पल में 4 करना है। देखो एग्जाम्पल्स भी है बुक की। एग्जाम्पल नंबर 4 कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लग रही थी। क्वेश्चन नंबर 3, 8, 9 एंड 10 करना है। चैप्टर नंबर 5 में एक्सरसाइज 5.1 देख लो, उसका क्वेश्चन नंबर 3, 7, 8, 10, 11 एंड 12 कर लो। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 3, 6 एंड 9 कर लो। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 6, 4 एंड 5 कर लो। 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 3, 7, 9 एंड 8 कर लो। प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बड़ा आसान टॉपिक है, बड़ा मज़े का चैप्टर है ये बेटा। बहुत इजी है, अगर इसको कर चले जाते हैं ना, यकीन जानो 2 सवाल तो आप इधर से ही बीच में से आपका पक्के हो जाएंगे एक ही चैप्टर करने से। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 3, 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6, 10, 11, 12, 14 है। ये देखिए टैपिंग मिस्टेक हो गया, 12 पहले कर लीजिएगा। 14, 16, 18 एंड 19। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 11। एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 स्किप कर दो, बेशक 13 पूरा ही कर लो। जब कर ही रहे हो 6.4 पूरी, तो इंपॉर्टेंट है ना भाई, आएगी ना इसमें से। तो रिव्यू एक्सरसाइज में चैप्टर में से एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 6 करनी है। क्वेश्चन नंबर रिव्यू एक्सरसाइज का 4, 6 एंड 7 करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से आ सकता है। आ जाते हैं आपने चैप्टर नंबर 7 पे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के आपने जो है कितने पार्ट्स करने हैं यहाँ पे मेंशन है। 1 का 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11,
और 12, 80 और सॉरी 12, 13 एंड 14 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पूरा करना है। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8 करना है। 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 का 1 पार्ट, 3 पार्ट एंड 5 पार्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 पूरा करना है। रिव्यू एक्सरसाइजेज में क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 7 और ये मेरा टारगेट एक्सरसाइजेज है। इंशाल्लाह टारगेट पेपर भी आपके साथ शेयर करूँगी तो थोड़ा शॉर्ट होगा, लेकिन अभी फिलहाल आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है जी। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2, 5 का 1, 3, 5 और 6 का 7, 8, 9 करना। रिव्यू एक्सरसाइज में एग्जाम्पल नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5 करना। जबकि चैप्टर नंबर 8 जो है उसमें एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7, 9, 10, 11, 13 करना है और एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 करना है। 8.3 का 5, 6, 7, 8 करना है। 8.4 का 3, 4 एंड 5 करना है। चैप्टर नंबर 9, 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 1, 3, 2 का 1, 2, 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 6 और क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 पूरा करना है। चैप्टर नंबर 10 में एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 करना है, ठीक है जी। 6 भी इंपॉर्टेंट लग रहा था इसलिए ऐड कर दिया इसको भी। एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 20 करना है। एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 करना है। 4 का 1 पार्ट कीजिएगा, सिर्फ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रिव्यू एक्सरसाइजेस में एग्जाम्पल नंबर आपने लिखने पर एग्जाम्पल 10 कर लीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 2 का 3, 4, 5 और 6 पूरे पार्ट्स करने हैं। चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 करना है। 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 10 से लेके बाकी 15 तक सब करने हैं। 11.3 का क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट हैं, 1, 5 और 2, 3, 4 पूरा करना है। जबकि 11.4 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 करना है। रिव्यू एक्सरसाइज में चैप्टर नंबर 11 इसका क्वेश्चन नंबर 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 छोड़ दें, 12, 13 कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 12 में आपके पास जो है बेटा एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 4 और जबकि क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका इसमें 7, 8, 9, 10 और क्वेश्चन नंबर 4 का 1, 3, 4 और 5 करना है। जबकि एक्सरसाइज 12.2 जो है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 पूरे करना, 1 से लेकर 6 तक कर लीजिएगा। अब ये 1, 2, 6 इसलिए नहीं लिखा, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए 1, 2, 3, 4 सब मैंने नंबरिंग कर दी थी। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 3 पूरा करना है। 4 के जो पार्ट्स मेंशन है 1, 3, 4, 1, 3, 5, 7, 8 और क्वेश्चन नंबर 5 पूरा करना है। एक्सरसाइज 12.5 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 और रिव्यू एक्सरसाइज में चैप्टर में एक्सरसाइज चैप्टर नंबर एक्सरसाइज जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 करना। ये मैंने पोस्ट भी कर दिया था आप इसको अपने फेसबुक पेज पर, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं सॉल्व मॉडल पेपर पर। सॉल्व मॉडल पेपर आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, उसको भी डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, दिखाना भी ज़रूरी नहीं है, ज़ाहिर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाकर देखें। चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें, अपने तमाम फ्रेंड के साथ शेयर करा करें। मुझे आप तमाम स्टूडेंट की सपोर्ट की ज़रूरत है। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इस तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।